शहर खोदे जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दूसरे दिन भी दिया सांकेतिक धरना। नगर निगम प्रांगण में 1 घंटे का धरना देकर की नारेबाजी, निगम प्रशासन से मांगा जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा अजमेर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से खुदाई कर नगर निगम को करोड़ों रुपए की चपत लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का 1 घंटे का सांकेतिक धरना गुरुवार को भी जारी रहा। आपकी जिला अध्यक्ष मीना त्यागी के नेतृत्व में 1 घंटे का सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी की गई। मीना त्यागी ने बताया कि अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन बेतरतीबी से किए जा रहे कार्यों से जनता परेशान है। कुछ कंपनियां अवैध रूप से अजमेर की सड़कों को खोदकर रोजाना दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही हैं, साथ ही नगर निगम को चूना भी लगा रही हैं। इन दिनों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड नामक कंपनी ने पूरे अजमेर शहर को गैस की पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खोद डाला है। सड़कें उधेड़ दी गई हैं, सड़क किनारे की टाइल्स उखाड़ दी है, घरों के रैंप तोड़ दिए हैं। यही नहीं, इन सब के बाद भी कंपनी द्वारा कोई भी मरम्मत का कार्य भी नहीं किया जा रहा। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में ये संज्ञान में आया कि निगम से उक्त कंपनी ने निगम क्षेत्र में गैस पाइपलाइन खोदने की अनुमति तक नहीं ली। गौरतलब बात है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 184 के तहत खुदाई करने की अनुमति देने का अधिकार सिर्फ नगर निगम को ही है। पीडब्ल्यूडी अथवा एडीए को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बावजूद इसके कंपनी धड़ल्ले से शहर को खोदने में जुटी हुई है। इस मौके पर नगर निगम प्रांगण में धरना दे रहे पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से और हमारा नेता कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो नारे लगाकर प्रदर्शन किया। धरने पे बैठे हो आप क्या? हम लोग कल भी धरने पे बैठे थे। इंद्रप्रस्थ जो गैस एजेंसी को इन्होंने जो वो दिया है, अनुमति दी है खुदाई की, उस बारे में हम जानना चाह रहे थे कि इन्होंने किस तहत, अधिनियम के तहत खुदाई की अनुमति दी है। क्योंकि नगर निगम धारा अधिनियम 184 के अकॉर्डिंग नगर निगम ये अनुमति नहीं दी है। और अगर एडीए ने ये अनुमति दी है तो हम ये जानना चाहते हैं एडीए ने किस किस एरिया में अनुमति दी है। वो जो कॉलोनी एडीए के अंतर्गत आती है वहाँ किस तहत ये टैक्स वसूल रहे हैं, सफाई व्यवस्था की जो शुल्क है वो कैसे वसूल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट का और सड़क का वसूल कैसे रहे हैं सफाई के उसमें हमारा ये मानना था। दूसरा, कल हम नगर निगम आयुक्त से मिले थे, महापौर हमें नहीं मिली थी, तो नगर निगम आयुक्त हमसे कहा गया कि आप लोग खुद जानकारी निकालिए और हमें बताइए। यदि ये जानकारी हमें ही निकालनी है तो फिर नगर निगम आयुक्त की ज़रूरत कहाँ है? हम ही सब कुछ कर लेंगे तो फिर आयुक्त की ज़रूरत कहाँ है? क्यों बैठा है कुर्सी पे आयुक्त? अगर पब्लिक ही सब कुछ कर सकती है तो फिर ये हम पे छोड़ दीजिए कि हमें क्या करना है। हमारा ये रोष था और हम ये चाहते हैं कि ये किस किस नियम, जैसे सड़कें खोद दी जाती हैं और किसी की रैंप टूट गए, किसी का नल का कनेक्शन टूट गया, किसी की नाली टूट गई, आम पब्लिक अपनी पैसों से उस सड़क को और उसको बनवाती है। पार्षदों की दूसरे दिन सड़क बन जाती है, नाली बन जाती है। ऐसा क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रही है नगर निगम? नगर निगम इस बात का हमें जवाब दे। नहीं, हम रोज धरने पे 1 घंटा रोज हमारा धरना रेगुलर रहेगा। अगर नहीं सुनवाई होती तो आप रोज देंगे, नहीं तो हम इसे कंडम करेंगे कोर्ट। आज हम लोग नगर निगम के बाहर धरना दे रहे हैं क्योंकि इंद्रप्रस्थ जो कंपनी है जिसके इन्होंने पाइपलाइन बिछाने का ठेका दिया है, ठेका जो दिया गया है वो अवैध रूप से दिया गया है। इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है और वो जो खुदाइयाँ कर रहे हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है भविष्य में, उसके बाद नगर निगम सुध लेगा लोगों की। पार्षदों की मनमानियाँ चल रही हैं, अवैध रूप से टैक्स लिया जा रहा है, एडीए बताने को तैयार नहीं है, आयुक्त के पास हमारे लिए कोई जवाब नहीं है, मेयर महोदय हमसे मिलती नहीं है। अब हमारे साथ लोगों के साथ जो दौरा चक्र ये लेके चल रहे हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि नगर निगम अपने काम करने के अंदर असफल रही है। नया बोर्ड बना है उसके बाद भी असफलता के ये झंडे ही गाड़ रहे हैं आज। इसके खिलाफ हमने अपना आक्रोश जताया है और हम धरने पर बैठ रहे हैं।
जब तक ये हमें सही तरीके से जवाब नहीं देंगे तब तक हम ऐसे रोज धरने पर बैठेंगे और इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।